रेशमा, अनीता और पूनम तीनों बहनें अपने माँ बाप की चिता के आगे फूट फूट के रो रही होती हैं। तभी सबसे छोटी बहन पूनम कहती है, दीदी, माँ पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा इनके बिना क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारा ख्याल रखेगा? दीदी, माँ पिताजी के बिना कैसे रहेंगे? हम क्या करेंगे अब? तुम दोनों रो क्यों रही हो? माँ पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अभी हूं ना तुम दोनों के पास। हम तीनों कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। तीनों बहनें ही अब एक दूसरे के सहारा थीं, इसीलिए अब तीनों एक दूसरे का साथ देती हैं और रमा नाम की अमीर औरत के घर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों वहाँ काम कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर रमा आती है और बोलती है, सुनो, तुम तीनों ने क्या मेरा वो वाला हार देखा है जो मैं कल लाई थी? नहीं मैडम जी, हम लोग तो कब से यही काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक आपके कमरे में सफाई के लिए गए ही नहीं है। तुम लोग जब मेरे कमरे में नहीं गए तो मेरा हार कहाँ गया? मैडम जी, आप वहीं देखिए ना, वहीं कहीं होगा आपका हार। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने ठीक से नहीं देखा? तुम तीनों चोरों बहनें यहाँ झुंड बना के मेरे घर चोरी करने आई हो, मुझे सब पता है। अब साफ साफ बता दो कि मेरा हार कहाँ है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दीदी, मैडम जी को देखो ना, क्या कह रही हैं? हम क्यों इनका हार चुराएंगे? हम चोर थोड़ी ना है। चोर? अरे तुम्हारे खून में ही चोरी है। तुम्हारे माँ बाप कर्ज नहीं चुका पाए तो आत्महत्या कर ली और तुम तीनों चोरी कर रहे हो अब। हम सच कह रहे मैडम जी, हमने आपका हार नहीं चुराया। अरे हमने चोरी नहीं किया है, आप हमारी बात पर यकीन करो। देखो, मैं तुम तीनों को साफ साफ बता रही हूँ, हाँ, या तो मेरा हार दे दो या अपना मुंह उठाकर यहाँ से चली जाओ, वरना आगे जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रमा की बात सुनकर तीनों वहाँ से चली जाती हैं और उन तीनों के जाते ही रमा अपने कमरे में जाती है और हार को देखते हुए कहती है, तीनों को काम किया दिया। ये तीनों तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लग गई थी। अब मजा आया ना, पूरे महीने काम भी किया और 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। बेचारी तीनों बहनों के पास अब कोई काम नहीं होता है और ना ही कहीं कोई काम मिल रहा होता है। इसीलिए रेशमा अपनी दोनों बहनों को समझाते हुए कहती है, हमें कोई काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? हम कहीं ना कहीं से कुछ कर ही सकते हैं। हम तीनों को तो याद ही होगा, जहाँ हम काम करते थे वहाँ घर के थोड़ी दूरी पर एक कचरे का ढेर था, जहाँ कूड़ा बिना जाता था। एक बच्चा वहाँ पर कूड़ा बीनता था। हम भी बिल्कुल अब वैसे ही पैसे कमा सकेंगे। अब हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं मांगने जाएंगे। तीनों बहनें अब सुबह सुबह कूड़ा बीनती और उसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेती हैं और फिर उन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती हैं और ढाबा भी अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे उन तीनों बहनों की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारे साथ है। हमारे साथ इतना बुरा हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर होगा। दीदी, आप सही कह रही हो। आपने सही कहा था, आप हमारा ख्याल रखोगे। माता पिताजी के जाने के बाद सच में आपने तो कोई कमी रखी ही नहीं। ये हम तीनों की ही मेहनत है। अब भगवान बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन 2 गुंडे आ जाते हैं और उनका ढाबा तोड़ने लगते हैं। आप लोग क्यों हमारा ढाबा तोड़ रहे हो? मत करो ऐसा। देखो, आप जो लोग भी हो, हमारे ढाबे को मत तोड़ो। अगर आपको पैसे चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे ढाबे को नुकसान मत पहुंचाओ। हटना यहाँ से। तुम लोगों की वजह से सेठ जी की इतनी बड़ी दुकान नहीं चल रही। ना रहेगा ढाबा, ना रहेगी आफत। दीदी, कुछ करो ना, हमारा ढाबा टूट रहा है। कुछ करो दीदी। मेरे आगे रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी रोना आ रहा है तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि ये ढाबा खोला कहाँ है तुमने। हमें नहीं पता था कि यहाँ किसी को भी परेशानी होगी हमारा ढाबा खोलने से। हमें पता होता तो हम यहाँ कभी भी ढाबा नहीं खोलते। हमें माफ कर दो, आप हमारा ढाबा मत तोड़ो। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हम कहीं और ढाबा खोल लेंगे। तीनों बहनों के बोलने के बाद भी वो गुंडे नहीं रुकते और ढाबा तोड़ देते हैं, जिसके बाद अब वो तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन तीनों को एक नाव दिखती है। पूनम तुरंत जाती है और नाव में बैठ जाती है। दीदी, नाव आओ ना, आप दोनों भी आओ। दीदी, नाव से एक आइडिया आया मुझे। हम लोग अपना नाव ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? ये हमारी नाव थोड़ी है
और जिसकी भी होगी ये नाव कल को वो तो आकर मांगेगा तो हम क्या करेंगे? दीदी मैं कई महीनों से देख रही हूँ, कोई नहीं आ रहा। हाँ, इस नाव को लेने और ना ही इसकी देखभाल कोई कर रहा है। अगर किसी की हुई भी तो हम उधार ले लेंगे ना। लेकिन नाव में ढाबा कैसे खोल सकते हैं? ये तो सुनने में ही मुमकिन नहीं लग रहा है। फिर होगा कैसे ये तो बताओ तुम। देखो दीदी, मुमकिन भले ही नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन ये मुमकिन है। हम ढाबा खोलेंगे और इसमें खाने पीने की चीज़ें भी लोगों को बेचेंगे। हाँ, साथ में जिन लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है वो भी हम करेंगे। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा हो सकता है। अब तीनों बहनें मिलकर नाव ढाबा खोलते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर सवारी को छोड़ने के साथ साथ उन्हें खाना पीना भी खिलाते हैं। अनीता दीदी, आप सच में अच्छा आइडिया दे रही हैं। नाव ढाबा तो लोगों को पसंद आ रहा है। भले ही तारीफ नहीं की किसी ने, लेकिन लोगों की भीड़ तो रहती है। हम अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत जरूर कामयाब होगी और वो दिन दूर नहीं जब हम कामयाब होंगे। तीनों बहुत मेहनत करते हैं। एक बार शादीशुदा अनंत और विभा उनके नाव में आते हैं। वैसे तुम तीनों का ये नाव ढाबा कुछ अलग है। क्या हुआ सर, आपको हमारा नाव ढाबा अच्छा नहीं लगा? अगर आपको कुछ भी बुरा लगा या नहीं पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताना सर। हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अरे आप इतनी घबरा क्यों रहे हो? आपका ढाबा अलग ज़रूर है, लेकिन अच्छा भी बहुत है। मैंने आज तक बहुत ढाबे देखे हैं, बड़े बड़े होटल देखे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो आपके ढाबे में देखा। विभा सही कह रही है। आपके ढाबे में इतना अच्छा खाना भी है, सुविधा भी है इतनी अच्छी, और आप हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचा रही हो। और क्या ही चाहिए? आप हमारे ग्राहक हो और अगर आपको हमारा नाव ढाबा अच्छा लगा तो हमें और क्या ही चाहिए। आपने इतनी तारीफ़ की हमारे नाव ढाबे की, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा ज़रूर आना। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आपका नाव ढाबा इतना अच्छा लगा कि अगर अनंत भी मेरे साथ आपके नाव ढाबे में नहीं आएंगे तो भी मैं अकेले आ जाऊंगी, क्योंकि 3 बहनों का है, इसीलिए सेफ भी कितना है। जी बिल्कुल, आपका जब भी मन करे आप तब आना। आप पहले ग्राहक हो जिन्होंने हमारे नाव ढाबे की इतनी तारीफ की है। तीनों बहनों का नाव ढाबा धीरे धीरे मशहूर हो जा रहा था और जहां बस 1-2 ग्राहक आते थे, अब वहीं लोग पहले से बुकिंग करवा लेते थे। अब तीनों बहनें अलग अलग नाव ढाबा चलाने लगती हैं। मुश्किलें तो कई आती हैं, लेकिन तीनों रुकती नहीं हैं और हर मुश्किल का तीनों डट कर सामना करती हैं और सफल भी होती हैं।